Welcome to Maths Forest Numerical Analysis Lecture 3rd Fundamental Theorem of Difference Calculus। आज हम करेंगे Fundamental Theorem of Difference Calculus and Properties of Operators। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं कि Fundamental Theorem of Difference Calculus की स्टेटमेंट क्या है। If fx is the polynomial of nth degree in x, then the nth difference is constant and nth plus 1th difference are 0। ये कह रहा है कि यदि हमारे पास fx कोई पोलिनोमियल है डिग्री n का, जो किसका फंक्शन है x का, जो उसका nth डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और nth प्लस 1th जो डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब nth कांस्टेंट हो जाएगा, उसके ऊपर जो भी डिफरेंस निकालोगे nth प्लस 1 nth प्लस सेकेंड, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। वैसे देखा जाए तो ये चीज आप एक बार पढ़ चुके हो, किसमें, डेरिवेटिव्स में। वो आपने क्या देखा है डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स में आपने देखा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 2 डिग्री का, मेरे पास मान लो एक्स स्क्वायर है, पोलिनोमियल हो गया ये हमारे पास। अगर मैंने एक बार डेरिवेटिव निकाला मेरे पास क्या आता है, 2x। और अगर मान लो मैंने 2 बार डेरिवेटिव निकाला मेरे पास क्या आया, कांस्टेंट। और तीसरी बार डेरिवेटिव में मेरे पास क्या आएगा, 0। तो ये डेरिवेटिव में भी क्या करती है, रूल फॉलो करती है फंडामेंटल थ्योरम, कि हमारे पास जितनी डिग्री की पोलिनोमियल है अगर उतनी बार डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, और उससे ज्यादा बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। वही थ्योरम हम किस में देखना चाह रहे हैं, हम डिफरेंस में देखना चाह रहे हैं। तो ये हो गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब प्रूफ देखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें एक पोलिनोमियल लेनी पड़ेगी nth डिग्री की, और जो किसकी डिग्री, जो nth डिग्री की है वो जो किसका फंक्शन हो चाहिए, x का। तो हमने एक पोलिनोमियल ले ली एफ एक्स, a नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन, बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसमें से n है वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, और जो मेरे पास a नोट ए वन ए एन है ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। जो xn के कोफिशिएंट्स है वो तो कांस्टेंट है, और जो n है वो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे मुझे गिवन नहीं है कि कौन सा डिफरेंस यूज करना है, तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ काम करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर डेल्टा, डेल्टा क्या है मेरे पास, फॉरवर्ड डिफरेंस। वी हैव डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। जस्ट हमने डेफिनेशन लिखी है फॉरवर्ड डिफरेंस की। अब इसमें हमें एफ एक्स प्लस एच निकालना है। तो जो मेरे पास पोलिनोमियल एफ एक्स, उसमें मैं एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, एक्स प्लस एच। तो मेरे पास ये पोलिनोमियल बन जाएगी एफ एक्स प्लस एच की। तो इस पोलिनोमियल को मैं किस में पुट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में, जहां हमने डेल्टा एफ एक्स निकाला है। तो ये हमारे पास पुट करने के बाद में क्या आया है, डेल्टा एफ एक्स ए नोट एक्स प्लस एच की पावर एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू प्लस सोन ए एन, माइनस में एफ ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है एन डिग्री की। अब हमने क्या किया, ये पोलिनोमियल है, ये x प्लस एच की थी, ये x की थी, तो इनके कोफिशिएंट्स थे वो सेम हो गए। तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लिया, तो a नोट को कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स एन, प्लस ए वन को कॉमन लिया तो x प्लस एच की पावर n माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस ए एन। तो लास्ट जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म्स है, वो क्या हो जाएंगी, मेरी 0 हो जाएंगी। अब मेरे पास क्या हुआ, a नोट x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, हेयर एक्स प्लस एच की पावर एन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन खोल के लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट एच प्लस एन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू एच की स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे एच की पावर एन होती है हमारे पास। ऐसे ही हम किसका लिख सकते हैं, x प्लस एच की पावर n माइनस वन का, जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट कर दो, n माइनस वन पुट कर दो। तो देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया है मेरे पास n माइनस वन n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री एच स्क्योर एंड सोन एक्स की पावर n माइनस वन आ जाएगा। ये n माइनस वन का चल रहा है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, पहले अगर मुझे चाहिए x प्लस एच की पावर n माइनस टू चाहिए तो n की जगह n माइनस टू कर दो, n माइनस थ्री चाहिए तो n माइनस थ्री कर दो, और इनकी वैल्यूज अब पुट कर दो। पुट करने के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो x प्लस एच की पावर n को पुट किया तो पहले टाइम x की पावर n आई, और इधर माइनस में x की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास ये वाली टर्म बचेगी। ये हमारे पास देखो a नोट n
x की पावर n माइनस वन एच प्लस एन एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू डॉट एच स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली x प्लस एच की पावर n माइनस वन को पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या x की पावर n माइनस वन और यहाँ क्या x की पावर n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगी ये सारी टर्म्स, तो ये हमने लिख दी यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास इसमें होगा, तो हमने क्या किया यहाँ पे इन सब एक्सपेंशन को यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज रखा क्योंकि ए नोड की ए की वैल्यू थी, ए नोड एंड एच एक्स की पावर n माइनस वन की एक्स की पावर n माइनस वन की ए की टर्म थी, उसे एज इट इज रखा। पर अगर देखा जाए तो x की पावर n माइनस टू की ए नोड का भी कोफिशिएंट है और a1 का भी है। x की पावर n माइनस टू का देखा जाए तो a1 है और a2 है। इस तरीके से x की पावर n माइनस टू, x की पावर n माइनस थ्री, इनके मेरे पास नए कोफिशिएंट्स आएंगे। उन न्यू कोफिशिएंट्स को मैंने नाम दे दिया a1 डैश, a2 डैश, an माइनस वन का डैश, और a1 डैश की मैंने यहाँ वैल्यूज भी लिखी है। ऐसे ही आप सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो जो मेरा फर्स्ट डिफरेंस आया है एफ का, उसे मैंने इक्वेशन थर्ड का नाम दिया है। इसमें हम एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब मैंने फर्स्ट बार डिफरेंस निकाला तो मेरी जो पोलिनोमियल की डिग्री थी वो एक कम हो गई है एफ से। तो we observe that first difference of a polynomial of nth degree is again is a polynomial of nth minus 1th degree, that is degree of delta fx is 1 degree less than the degree of fx, कि हमारी डेल्टा fx की जो डिग्री है वो एक डिग्री कम आई है fx से। तो अब हम देखना चाहते हैं क्या हमारे पास ये जो पैटर्न है ये सेकंड डिफरेंस में भी काम करेगा क्या। तो मैंने सेकंड डिफरेंस निकाला है एफ एक्स का, वो क्या है डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस में डेल्टा एफ एक्स। तो सबसे मुझे डेल्टा एफ एक्स प्लस एच निकालना है, तो वो क्या करूंगी मैं, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, एक्स प्लस एच पुट कर दूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा, जो कि एक पोलिनोमियल है n माइनस वन डिग्री की। तो हमारे पास ए नोड एन एच एक्स प्लस एच की पावर n माइनस वन प्लस ए वन डैश एक्स प्लस एच की पावर n माइनस टू प्लस ए टू डैश एक्स प्लस एच की पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन ए एन माइनस वन डैश। अब मेरे पास हुआ डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो कि ये अभी हमने रिपीट की थी, माइनस में डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो इक्वेशन थर्ड में थी। अब इन दोनों में क्या है, ए नोड सेम है, ए वन डैश सेम है, तो इन कोफिशिएंट्स को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे, x प्लस एच एन माइनस वन की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस एच एन माइनस टू की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरीके से जब हम इसे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की जो पावर n माइनस टू है उसका कोफिशिएंट एक आएगा, बाकी सबके कोफिशिएंट्स को हम कंबाइन करके नए कोफिशिएंट्स का नाम दे देंगे। जो नए कोफिशिएंट है ए वन डबल डैश, ए टू डबल डैश, ए एन माइनस टू डबल डैश। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो पोलिनोमियल बनी है मेरे पास डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, मेरे पास फिर से एक पोलिनोमियल बनी है जिसकी डिग्री कितनी कम हो गई, टू कम हो गई, किससे, एफ एक्स से। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ कौन सी है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स है, we observe that second difference is the polynomial of degree n minus टू। ये मेरे पास क्या हो गया, n माइनस टू की डिग्री का है। अगर मैं ये कंटिन्यूएशन में करूं और nth डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास पोलिनोमियल आएगी 0 डिग्री की, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगी। Continuing the above process, we will get a polynomial of 0 degree for the nth difference। अब ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया कि जब दो बार डिफरेंस किया तो दो पावर कम हो गई इसकी और h की पावर दो बढ़ गई, a नोड एज इट इज आया, n और n माइनस वन हो गया। अब हम तीसरा करेंगे तो a नोड n n माइनस वन n माइनस टू आएगा, h की पावर क्यूब हो जाएगी और x की पावर n माइनस थ्री हो जाएगी। ये आप निकाल के देख सकते हो इजीली। तो अब हमारे पास क्या होगा, वैसे ही हमने कंटिन्यूएशन किया तो डेल्टा n एफ एक्स, क्योंकि मुझे तो nth डिफरेंस निकालना था तो वो हमने ऑब्जर्व करके क्या किया, n n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन 2 डॉट 1 डॉट h की पावर n a नोड x की पावर n माइनस n। तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, जो किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल h की पावर n a नोड। यहाँ पे मेरी थ्योरम कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया प्रूव करके कि जो मेरा nth डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट।
अब nth प्लस 1th डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर में करेंगे कि जब भी कोई ऑपरेटर हम कांस्टेंट के ऊपर लगाते हैं तो हमें वैल्यू 0 मिलती है। तो वो चीज देखने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर देखना पड़ेगा। उससे पहले एक नोट है वो देख लो, थ्योरम के बारे में ही है कि जो कन्वर्स है इस थ्योरम का वो भी ट्रू है। वो कैसे ट्रू है कि अगर किसी भी फंक्शन का nth डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो वो जो फंक्शन होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज आल्सो ट्रू, दैट इज if the nth differences of a tabulated function are constant when values of the independent variable are taken at equal intervals, then the function is a polynomial of degree n। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटर कैसा बिहेव करता है। तो पहला ऑपरेटर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, कि जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे कांस्टेंट टर्म का तो वो मुझे क्या मिलेगा, 0। अब देखो प्रूफ देखने से पहले थोड़ी सी चीज देख लो कि फंक्शन क्या लिया है, कांस्टेंट। तो फंक्शन में कुछ भी चेंज करो, x प्लस एच करो तो कांस्टेंट रहेगा, x प्लस 2h करो तो कांस्टेंट रहेगा। तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डेल्टा c का मतलब क्या है, fx किसके इक्वल है, c के इक्वल। तो देखो यहाँ पे डेल्टा fx करते हैं हम तो क्या आएगा, fx प्लस एच माइनस fx कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस एच बी सी है और एफ एक्स बी सी है तो सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 0। तो हम कांस्टेंट पे कभी भी ऑपरेटर लगाएंगे डिफरेंस का तो वो मुझे क्या देगा, 0 देगा। सेकंड क्या कहना चाह रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है और जो ऑपरेटर होता है, डिफरेंस ऑपरेटर होता है, वो कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ। दैट इज डेल्टा सी लिखूं चाहे मैं सी डेल्टा लिखूं कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो डेल्टा सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स, हमने डिफरेंस की डेफिनेशन लगा दी। अब मेरे पास क्या है, सी कॉमन आ गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा एफ एक्स की। तो हमने देखा कि ये कम्यूट कर रही है। थर्ड क्या है, द ऑपरेटर डेल्टा इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज डेल्टा एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू डेल्टा एफ प्लस डेल्टा जी, कि ओवर एडिशन ये डेल्टा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओवर नेगेटिव भी ये डेल्टा क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा। अब हम देखना चाहते हैं इसका प्रूफ। तो डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब इस पे लगाया हमने, ये एडिशन में नया फंक्शन बन गया तो वो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस में जी एक्स। तो हमने क्या किया, एफ एक्स की टर्म को अलग रख लिया, जी एक्स की टर्म को अलग रख दिया, तो ये बना डेल्टा एफ एक्स और ये बना डेल्टा जी एक्स, जो हमने प्रूव कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर आप देखना चाहो तो ये ओवर टू टर्म्स था, 3 फंक्शन पे, 4 फंक्शन पे, 5 फंक्शन, कितने भी फंक्शन एडिशन में लो ओवर सबके ऊपर ये क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन डेल्टा ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल टू ए डेल्टा एफ प्लस में बी डेल्टा जी। ये क्या है, हमारे पास सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है कि कांस्टेंट कम्यूट कर रहा है और ओवर डेल्टा फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एडिशन के ओवर जो डेल्टा है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो प्रूफ देखो, डेल्टा ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस एच प्लस बी जी एक्स प्लस एच माइनस ए एफ एक्स प्लस में बी जी एक्स, कुछ भी नहीं किया है, डेल्टा की डेफिनेशन लगाई है। हमने क्या किया है, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, बी कॉमन लिया तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, तो ये बन गया डेल्टा एफ एक्स और ये बन गया डेल्टा जी एक्स। प्रूव हो गया। अब हम देखना चाहते हैं नोट, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा डॉट डेल्टा। ये क्या कहना चाहता है कि जो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स कर रहे हैं वो क्या इंडिकेट करता है कि ऑपरेट हुआ, एफ एक्स इज ऑपरेटेड अपॉन बाय डेल्टा ट्वाइस, कि हमारे पास फंक्शन पे 2 बार डेल्टा ऑपरेट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा की 2 बार मल्टीप्लाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा डेल्टा ऑफ एफ एक्स। डेल्टा ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या हो गया, डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव है, अभी पढ़ के आए हैं, तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। अंडरस्टूड कि ये हमारे पास क्या है, डेल्टा 2 बार ऑपरेट हुआ है फंक्शन में। ऐसे ही अगर मान लो डेल्टा एन और डेल्टा एम है तो डेल्टा एन प्लस एम टाइम ऑपरेट होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, कि दो फंक्शन के अगर प्रोडक्ट है तो उसका डिफरेंस कैसे काम करेगा।
तो वो देखो डेल्टा एफ एक्स डॉट जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच डॉट डेल्टा जी एक्स प्लस में जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। तो प्रूफ क्या है, डेल्टा एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो ये क्या हो गया, हमने इस पे डेफिनेशन लगाई डेल्टा की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच। अब इसमें क्या किया हमने, सेम टर्म माइनस कर दी और सेम टर्म ऐड कर दी। तो हमारे पास माइनस एफ एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स प्लस में एफ एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। अब हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया, क्या बचा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस में यहाँ जी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू क्या बन गई, एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस में जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, कि मुझे दो फंक्शन है वो कोशेंट की फॉर्म में दिया है, तो उनका डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो डेल्टा एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डॉट डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डॉट डेल्टा जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। तो हमने प्रूव करना है, तो डेल्टा की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। डेफिनेशन इस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये बन गया मेरे पास। अब इसमें मुझे कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल रहा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैंने माइनस एफ एक्स जी एक्स किया और प्लस में जी एक्स एफ एक्स किया। तो उससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में से जी एक्स कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा डेल्टा एफ एक्स। सेकेंड टू टर्म्स में से मैंने एफ एक्स कॉमन ले लिया और मेरे पास क्या बना डेल्टा जी एक्स। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स खत्म होती है, कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फॉर नोट्स के लिए, क्वेरीज के लिए और पीडीएफ फाइल के लिए, जो भी इस वीडियो में जो भी हम कंटेंट यूज कर रहे हैं वो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।